आज हम बात करते हैं कोका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसे माउंटेनर्स रेमेडी भी बोलते हैं। प्रूवर है इसके क्लॉटर मुलर। कॉमन नेम होता है एरिथ्रोजाइलन कोका। फैमिली इसकी है लीनी। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम इसका। फॉर पर्सन्स हु आर वेयरिंग आउट अंडर द फिजिकल मेंटल स्ट्रेन ऑफ अ बिजी लाइफ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये अच्छी मेडिसिन है जो बहुत फिज़िकल और मेंटल एग्जॉशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब अपनी बिजी लाइफ में जो मेंटली और फिज़िकली बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हु सफ़र फ्रॉम एग्जॉस्टेड नर्व्स एंड ब्रेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने नर्व और ब्रेन के एग्जॉशन से पीड़ित हैं, उनके लिए ये अच्छी मेडिसिन है। कंपेयर फ्लोरिक एसिड। मेंटल जर्नल्स देखेंगे हम इसका। मेलनकोली, मतलब ये जो इसके पेशेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेलनकोलिक, बहुत उदास रहते हैं। फ्रॉम नर्वस एग्जॉशन, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा नर्व जो है एकदम थक चुकी होती हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। बैशफुल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा संकोची स्वभाव के होते हैं। टिमिड होते हैं, मतलब टिमिड मतलब डरपोक होते हैं। इल एट ईज़ इन सोसाइटी, जो कि समाज में मतलब बहुत लोगों के बीच में असहज महसूस करते हैं। सैड इरिटेबल डिलाइट्स इन सॉलिट्यूड ऑब्सक्योरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़े होते हैं, और वो अपना मतलब वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले और मतलब गुमनामी वाला ज़िंदगी, जहाँ पे मतलब उन्हें लोगों से दूर रहने में ही खुशी मिलती है, मतलब दूर रह के वो खुश रहते हैं। फिजिकल जनरल्स देखते हैं हम इसका। बैड इफ़ेक्ट फ्रॉम माउंटेन क्लाइंबिंग और बलूनिंग, तो ऐसे पेशेंट जिनमें माउंटेन क्लाइंब किया, मतलब अगर पहाड़ों पे चढ़े हो या फिर बलूनिंग करी हो, तो उससे जो दिक्कतें होती हैं ना, उसमें हम कोका मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। लाइक आर्सेनिक ऑफ स्टिमुलेंट्स, एल्कोहल, टोबैको, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा एल्कोहल और टोबैको जैसे स्टिमुलेंट का दुरुपयोग किया हो, तो उसके बैड इफ़ेक्ट की से जो कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। लॉन्गिंग फॉर एल्कोहलिक लिकर्स एंड टोबैको, तो इनमें इनके पेशेंट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एल्कोहल या फिर टोबैको की क्रेविंग होती है। फॉर द अकस्टम स्टिमुलेंट, या फिर जो आदी होते हैं, मतलब बहुत दिनों से एल्कोहल टोबैको ये सब नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में। स्लीपी बट कैन फाइंड नो रेस्ट एनीवेयर, तो इनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बट वो उनको कहीं पे भी ना आराम नहीं मिलता है, कहीं पे भी वो रेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट में हम ये सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका माउथ में। प्रिवेंट्स कैरीज ऑफ टिथ, तो ये जो है दांतों में जो सड़न होने लग जाती है ना, दांत में कैरीज बनने लग जाती हैं, उसको ये रोकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं हम इसका। वांट ऑफ ब्रेथ इन दोज इंगेज्ड इन एथलेटिक स्पोर्ट्स। शॉर्ट मतलब वो जो मतलब इनको जो है सांस, मतलब वो ब्रीथलेसनेस की कंडीशन आती है ऐसे पेशेंट में जो स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक पर्सन, इनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन ओल्ड पीपल, या फिर बूढ़े व्यक्तियों में जिनके में सांस मतलब आसानी से नहीं आती, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रीथलेसनेस की कंडीशन आती है, उनके लिए। इन दोज हु यूज़ टोबैको विस्की इन एक्सेस, या फिर वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा तंबाकू और विस्की का एक्सेस में यूज़ करते हैं। हेमोप्टिसिस, मतलब उनको जो उनका जो कफ आता है उसमें जो है ब्लड आता है उसके साथ। विथ ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एंड डिज्निया, या तो फिर उनको ना चेस्ट में भारीपन का महसूस होता है, फिर दबाव महसूस होता है, और उनको पेनफुल ब्रीदिंग होती है। लॉस ऑफ वॉइस, मतलब जिनकी आवाज़ चली जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वॉयलेंट पैल्पिटेशन फ्रॉम इनकार्सरेटेड फ्लैटस, तो उनका जो है ना बिल्कुल पैल्पिटेशन बहुत तेज़ से होता है, मतलब उनका दिल जो ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। फ्रॉम इनकार्सरेटेड फ्लैटस का मतलब होता है कि जो गैस जब पास नहीं होती, जब पेट में एक्यूमुलेट होने लगती है, तो उससे जो दिक्कत होती है, उसके लिए हम ये कोका मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम और नक्स वोमिका। फ्रॉम ओवर एग्जर्शन फ्रॉम हार्ट स्ट्रेन, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया हो, हद से ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया हो, तब जो पल्पिटेशन होता है हार्ट में, उसके लिए।
फ्रॉम हार्ट स्ट्रेन, या फिर हार्ट पे स्ट्रेन पड़ गया हो तो उसकी वजह से जो दिक्कतें आएगी उसमें हम ये मेडिसिन को सोच सकते हैं, लाइक अर्निका, बोरेक्स और कॉस्टिकम। रिलेशन देखते हैं हम इसका। कंपेयर करेंगे इसको, पेशेंट डिज़ायर्स लाइट एंड कंपनी स्टेमोनियम। तो स्ट्रोमोनियम का जो पेशेंट होता है उसको ना लाइट चाहिए होता है, मतलब उसको उजाला चाहिए होता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है, और कंपनी, उसको कंपनी चाहिए होती है लोगों की। डिज़ायर्स डार्कनेस एंड सॉलिट्यूड कोका। लेकिन जो कोका का जो पेशेंट होता है उसको जो है वो अंधेरा चाहिए, मतलब उसको अंधकार में अच्छा लगता है, और सॉलिट्यूड मतलब उसे अकेलेपन में रहना अच्छा लगता है। तो इन दोनों मेडिसिन को हम कंपेयर कर सकते हैं। वॉज फर्स्ट यूज्ड एज अ टोबैको एंटीडोट। सबसे पहले जो कोका मेडिसिन है ना उसको टोबैको को एंटीडोट करने के लिए यूज़ किया गया था। थैंक यू।